नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज और मैं राजेश्वर चौहान। आज की शुरुआत में इस कविता से करना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इस श्लोक का यहाँ क्या महत्व है, क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, क्यों मैंने ये पढ़ा। मामला शिक्षा से जुड़ा है और मेरा ये मानना है कि गुरु वो नहीं जो पढ़ाते हैं, हर वो शख्स गुरु है जो आपकी पढ़ाई में सहयोग करता है या आपको ज्ञान देता है। अब इतने सारे ये लोग देख रहे हैं, ये भी माध्यम है उस स्कूल से जब बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। कहीं ना कहीं इनका भी योगदान रहता है, उसमें बहुत योगदान रहता है, क्योंकि एक अकेले शिक्षक किसी को वहां तक नहीं ले जा सकता। पर विडंबना देखिए, इस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छे रोड, ये सब देना सरकार का काम था, ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं था। सरकारें कहीं ना कहीं विफल हुई, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने जगह ली और भ्रष्टाचार बढ़ा। ये भ्रष्टाचार ही है। बस इन इतने सारे एम्प्लॉय की मजबूरी ये है कि ये ठेकेदारी पर है। अब ठेकेदारी बेसिकली है क्या? भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा इनको सुविधाएं ना देनी पड़े, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी और उसका नतीजा आप देखिए। इतने सारे लोग इस देश में अगर किसी को अपने वेतन के लिए इस तरह शिक्षा विभाग के बाहर, और ये 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, 3 स्टोरी आपको दिखाई है मैंने, अगर अपने वेतन के लिए इस तरह रोड पे भटकना पड़े और आप बात कर रहे हैं सुपर पावर, कैसे बनेंगे आप सुपर पावर? किसी की हक मारकर उसका वेतन ना देके। अगर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया, ठीक है, तो कानून का क्या फायदा? अगर कोई उल्लंघन करता है कानून का, जब ठेका दिया जाता है, आपने गाइडलाइन पढ़ी होंगी, उसमें लिखा होता है कि आपको सैलरी देनी पड़ेगी, पीछे से आए या ना आए 7 तारीख तक, ये गाइडलाइन है। पर कौन ठेकेदार इस गाइडलाइन को पूरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अगर पेमेंट नहीं मिल रही है तो क्या सरकार को हाथ झाड़ लेना चाहिए? कानून क्या है फिर? किसी को कुछ भी आजादी है। अब इसी मामले में आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं बात कराना चाहता हूँ, इन लोगों की व्यथा आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। वैसे ये यहाँ पर आए हैं, इससे पहले इनको जाना था रेखा जी के ऑफिस, तो इनकी वजह से धारा 140 लगा ली, यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सरकार इसी तरह के जब काम करती है। मैंने आज तक जो बड़े पद पर लोग होते हैं उनका धरना नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ। कभी तो करिए यार, आईएएस आईपीएस ऑफिसर धरना दीजिए ना आप भी, क्योंकि सब कुछ तो आप बनाते हैं बैठ के, इन लोगों की किस्मत तो आप ही लिखते हैं ना। आप भी तो धरना दो, हमें नजर आए कि अरे आपके साथ भी जास्ती हो रही। जास्ती हमेशा इस छोटे कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी के साथ क्यों हो रही है? इतनी सारी एमसीडी की मैंने आपको दिखाई, एनडीएमसी की स्टोरी दिखाई, लोग डेथ केस में जॉब मांग रहे हैं सालों से, 20-20 साल। विडंबना इस देश की। आइए बात करा देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मीनू है मेरा नाम। कितने दिन हो गए आपको ये सब? कई जगह धरना दिया आपने, कोई नहीं सुन रहा? नहीं जी, कोई भी नहीं सुन रहा है। मतलब जहाँ भी जा रहे हैं वहीं से निराश वापस हो रहे हैं हम लोग। कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही कहीं तक भी। एक बात और, अगर हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं तो कौन सा बुरा काम कर रहे हैं हम, हैं? आप बताओ, हमारी सैलरी आज तक 3 साल हो गए, 3 साल बता रहे हैं, 3 साल हो गए बड़े हुए, अभी तक आज तक हमें अपना बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिला। अच्छा, बढ़ा हुआ आपको दिया ही नहीं है? जो पहले 3 साल पहले आपकी ज्वाइनिंग थी वही मिल रहा है? और जो हमारी सैलरी है वो भी टाइम बे टाइम, आप देख रहे हो 3रा महीना लग गया है, मतलब खत्म हो गया 3रा महीना भी, 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। अब इन्हें लगा के हाँ जगह जगह हल्ला कर रहे हैं, अब जाके एक सैलरी इन्होंने डाली। एक दे दी अभी? एक दे दी। अभी कितनी ड्यू और रह गई? अब हमारी 2 हो जाएंगी, 2 महीने की सैलरी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कह रहा है आपसे? बाकी जब बात होती है तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो सामने पैसा ही नहीं आया। वो कह रहे हमारे ऊपर से पैसा ही नहीं है, तो हम कहाँ से दें? जो अंदर वर्कर काम करे उनको सैलरी देने के लिए उनकी सैलरी है, सिर्फ आप लोगों की सैलरी नहीं आ रही है बस कुल मिला। हाँ, हमारे लोगों की नहीं है, उन लोगों जो अंदर काम करे उनकी सैलरी आ गई है, टाइम टू टाइम आ रही है, टाइम टू टाइम। वो खुद बता रहे थे। आप लोग तो सरकार से ना तो सरकारी नौकरी मांग रहे, ना कुछ और मांग रहे, यही तो कह रहे हो कि भाई आप हमारी जो सैलरी रुकी हुई है उसको दिलवा दो बस। हमारी जो मेहनत का पैसा है वो तो दिया जाए और टाइम से दिया जाए। हम भी दिहाड़ी मजदूर वाले बंदे हैं, प्राइवेट बंदे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं। घर छोड़ के आना होता है, वो तो है ही। सैलरी भी वही 14-15 हजार में घर चलाना पड़ रहा है। किसी से 5,000 पकड़े, किसी से 2,000 पकड़े, किराने वाले का पैसा इतना हो गया, जो आई है वो ऐसी की ऐसी चली गई है, हाथ तो कुछ नहीं लगा हमारे। ये सैलरी भी उन्होंने इस वजह से डाली है हमारी, कि ताकि ये जो हमारी हड़ताल है, ये जो हमारा संघर्ष है, इस चीज को रोक सके। इस वजह से मतलब ठेकेदार पे ये प्रेशर था कि कहीं ना कहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना चला जाए। अंधी कमाई जो हो रही है लोगों से, जो नौकरी के नाम पे 1-1 लाख रुपए जो लिए जा रहे हैं, वो भी ना कहीं बंद हो जाए। इसी चक्कर में इन्होंने हमारा
11 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, 11-12 साल से नौकरी कर रहे हैं। 11 साल तो ये देखो कभी हमारे को बोनस नहीं दिया इन्होंने, कोई होली कोई दिवाली कोई होली कोई दिवाली कुछ नहीं दिया इन्होंने, कोई फंड नहीं कोई कुछ नहीं। ये जो समझ लो सैलरी आ रही है बस ये वही आ रही है। और अब कुछ सालों से तो ये है कि सैलरी भी पर डे हम ड्यूटी कर रहे हैं फिर भी हमारी सैलरी काट के भेजते हैं। और छुट्टियां वगैरह आपको मिलती हैं? अगर वीकली ऑफ की बात करें, एक वीकली ऑफ में सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है। और के अलावा अगर कोई बीमारी हो जाए, आपको कुछ हो जाए, असमर्थता हो जाए ना जाने की, फिर पैसे काट लेते हैं? फिर भी हमारे पैसे काटे जाते हैं। हमारे पैसे हाँ, आज भी हम सरकारी छुट्टी है बेसिकली देखा जाए, क्योंकि आप स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल भी बंद हैं, तो स्कूल में कोई काम तो होगा नहीं, फिर भी आपको बुलाया। हाँ जी, हमें बुलाया जाता है और हम अपना काम करते हैं, सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, क्लासे करते हैं। उसके बावजूद भी हमें हमारा धत्कारा वेतन नहीं जाता है कि हम बदली कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे अगर काम नहीं करोगे तो। कुल मिला के आपसे हम कहें सीधी भाषा में गुलामी कराई जा रही है, कुल मिला के डरा धमका के। होता है जी, हमें तो पंखे को पंखे साफ करो, लेडीज के पंखे साफ करेंगी, डेस्क उठाने पड़ते हैं, पेड़ काटने पड़ते हैं, अलमारियां बड़ी बड़ी। आपको जो काम दिया गया है बेसिकली वो सफाई का काम है, नीचे जमीन पर जो होती है, और आपसे वो काम भी लेते हैं जो आपके हित में नहीं और कर नहीं सकते आप, डरा के। लेडीज अलमारियां उठा सकती हैं, डेस्क भी उठा सकती हैं, मट्टियां, वो घास खोदते हैं। और जैसे कि इसके लिए तो अलग से लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको उनकी सैलरियां बचा के, उनको ना रख के आपसे वो काम लिया जा रहा है। सारा काम करा जाता है, सीवर तक खोलने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे अगर किसी वर्कर के लग जाती है ना तो कोई स्कूल से रिस्पांस नहीं मिलता, एक दिन की छुट्टी देंगे उसके बाद छुट्टी काट देते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ हाँ एक सैलरी डाली है उन्होंने, हाँ एक डाली है इसलिए कि 24 तारीख का धरना ना करें। अच्छा, आप मुख्यमंत्री के ऑफिस पर धरना था शायद इस वजह से प्रेशर में आके कि बात ऊपर तक जाएगी तो कांटेक्ट ना हट जाए, कहीं ब्लैकलिस्ट ना हो जाए जो आमदनी हो रही है। तो किसी की 12 डाली है, किसी की 11 डाली है, किसी की 8, किसी की 6, इस तरह डाली है। और हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है आप सरकार से पक्की नौकरी नहीं मांग रहे, कुछ और नहीं मांग रहे, यही तो मांग रहे हो, जो वेतन है वो दिलवा दो फिलहाल तो हमारे। और हमारे 11 साल की बोनस नहीं आ रही और हमारा बढ़ी हुई वेतन नहीं। दिवाली जितने साल से आप काम कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने कुछ नहीं दिया है आपको, सिर्फ वेतन। आज तक नहीं दिया, आज तक एक मिठाई का डिब्बा नहीं दिया। एरियल की तो बहुत बड़ी बात है, एरियल तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा नहीं दिया। और हमारा कोई मेडिकल नहीं, कोई हमारी दवा गोली का मर जाए कोई काम करते करते। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, आप काम करिए, घर जाइए, जिस भी व्यथा में है मरते रहिए, करते रहिए, लेकिन हमारा मतलब कोई सम्मान नहीं है। पीएफ वगैरह जो होता है वो जमा हो रहा है, ये आपको पता है? शायद नहीं पता हो। पीएफ पहले उसमें जमा हो रहा है या वो भी कहीं ना कहीं खा रहे हैं? पहले कट रहा था, फिर बीच में बंद हो गया था ये पीएफ कटना, और अब इस महीने आपकी सैलरी से वो कंटिन्यू कट रहा है? जी हाँ ESI कट रहा है, लेकिन उससे दवाई नहीं मिलती। कहते हैं 18 साल के हो गए बच्चों को दवाई नहीं मिलती, और ESI का पैसा कट रहा हमेशा और दवाई नहीं मिलती, इलाज नहीं मिलता। SI का आपकी सैलरी से कंटिन्यू पैसा कट रहा है, पर उसकी जो सुविधा है वो आपको हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, उसके लिए मना करते हैं, बच्चे 18 साल के हो गए अब दवाई नहीं मिलेगी, तो पैसा तो हमारा पैसा बराबर कट रहा है। SI कार्ड ही नहीं दिया बना के आपको नहीं मिला अभी तक? किसी को ना। 18,500 सैलरी है और सैलरी 14,000 रुपए डाल रहे हैं, और जो मिला है बढ़ के वो भी नहीं दे रही है, नहीं कुछ नहीं दे। यहाँ किसी से मिलने आए, कोई अधिकारी से कुछ बात हुई है? किसी से कुछ कोई बात नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं हुई हमारी, अभी नहीं हुई। क्यों नहीं सुनता है? छोटे कर्मचारी हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, इस वजह से साइड लाइन कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल साइड में कर देते हैं, छोटे कर्मचारी समझ के हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको कहीं धरना देते हुए नहीं देखा है। जो बड़े लोग अधिकारी होते हैं, हमेशा जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो पहली सूरज की किरण के साथ उठते हैं, साफ सफाई रखते हैं, उनकी दुर्दशा हमेशा देखता रहता हूँ। छोटे कर्मचारियों को ही दबाते हैं, उन्हीं को दबाया जाता है, उन्हीं को सुविधा नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। बड़े अधिकारी को किसी को देगा आज तक धरने पे? उनको तो टाइम से पहले सैलरी आ जाती है, गरीब लोगों को नहीं। जो यहाँ बैठे हैं बड़े अधिकारी, आपकी किस्मत तो वही लिख रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल वही लिख रहे हैं जो अंदर बैठे, हमारी किस्मत और कौन लिखेगा? सिवाय अंधकार के और कुछ लिखा नहीं है उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं लिखा, अंधकार ही लिखा हमारी किस्मत में। इन लोगों की 28 तारीख में सैलरी आ जाती है, हमारी 4-4 महीना नहीं आती। आप ये भी नहीं कह रहे समान वेतन कर दीजिए इनसे, क्योंकि जो आपकी जगह शायद स्कूल में पक्के कर्मचारी होंगे उनकी तकरीबन 80-90 हजार सैलरी होगी। 1 लाख रुपए सैलरी है, बिल्कुल। हम लोग तो वही 14-15 हजार दे रहे, वो भी नहीं मिल रहा।
उसे भी 4-4 महीने हो जाते। 14,000 में कहाँ गुजारा कैसे? आपको लग रहा है यहाँ आए हैं तो कोई सुनेगा आपकी? कोई सुनेगा? उम्मीद है कि अब देखो आए तो हैं, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा भी पता चलेगा। हमारी मतलब सैलरी है जो हमारा गुजारा नहीं है। 14,000 में हमारा 3 साल पहले सैलरी जो बढ़ी थी ये सुना है मैंने, वो आपको नहीं मिली अभी तक? अभी तक नहीं मिली। जो 3 साल पहले बढ़ी है ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्टर खा रहा है आपका हिस्सा? ना कहीं वो दबी पड़ी है। नहीं, हमें नहीं मिल रही कोई भी सैलरी। अब हाँ जी, क्या सुनेंगे यहाँ पर? अभी सुनिए। अब देखिए अब क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन हमेशा लगा दिया जाता है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? भाई जो कंपनी है ना साइनाट, इतनी पापी कंपनी है, बूझो मत। ये इतने भाई इनकी बहन बेटियों पे जो बीतेगी जब पता लगेगी ना होता क्या है ना। ऐसा भी है कुछ बेचारे ठीक ठाक करते, कोई गरीब है, ज्यादातर गरीब ही है सारे, अमीर कोई ना है ना। ये इतनी बड़ी कंपनी पापी है, बहुत बहुत ज्यादा। इनसे हमारा मिला हुआ था भी, कह रहे हम तो तुम्हें ये सैलरी देंगे 14 ही। क्यों दोगे भाई 14? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो साइनाथ का कॉन्ट्रैक्टर है, इस साइनाथ कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल जाना चाहिए। ये सैलरी स्लिप नहीं देते हैं आपको शायद, क्योंकि उसमें पोल खुल जाएगी क्या दे रहे हैं क्या चोरी करते हैं। ये साइनाथ ठेकेदार चोर है, दलाल है। 1 रुपया ना ही बोनस का मिला आज तक 10 साल। तकरीबन स्कूलों में इनका कॉन्टेक्ट है। ये जितने भी दिल्ली में सब साइनाथ के स्कूल में ही है, और आज तक ना ही बोनस दिया और ना ही इनको मतलब सैलरी बढ़ाई। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर इतने साल से टिका हुआ है तो पैसा तो ऊपर जा रहा है आपके हिस्से का कहीं ना कहीं। वो हमें नहीं पता, सरकार पे हमें तो आज तक ये भी नहीं पता कि हमारा सैलरी पैकेज क्या है। बिल्कुल सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो पता कहाँ से लगेगा उसमें क्या लिखा है? देते नहीं है जी। नहीं पता कि सैलरी आती कितनी है। हमें सैलरी स्लिप दे हमें, चाहे हमारी कम तनख्वाह हो या ज्यादा हो। हमें स्लिप अधिकार है आपका कि क्या क्या मिल रहा है उसमें पूरा? कुछ भी नहीं, पीएफ ऐसा ही कुछ भी नहीं दे रहे, ना पीएफ है ना ऐसा ही है, कुछ भी ना है। ये अनपढ़ लोग है बेचारे, जो बेचारी माँ हमारी बहन है सारी है ना, कुछ पढ़े लिखे है, जो हम पढ़े लिखे जैसे मैं, ठीक है। मैं कहता हूँ इतने नीच कंपनी है, इतनी नीच कंपनी है, जूता लगना चाहिए साड़ी के मुंह पे। मैं तो ये कहता हूँ भाई। इनको धमकाती है, इनको डराती है कंपनी। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये इसमें भी सच्चाई है कि जब नए एम्प्लॉय को रखा जाता है उससे 50 लाख 1 लाख जैसा भी है पैसा लिया जाता है, तब जाके नौकरी। साइनाथ कंपनी उसके सुपरवाइजर आते हैं, सबको पता है, मालिक को पता है, सरकार को भी पता होगा, ऐसा नहीं है नहीं पता। जो ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं कहा तो ये जाता है उनका भी हिस्सा है इसमें। पिछली सरकार को पता थी, पिछली सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब जो आगे वाली जो आई है सरकार, इनको तो वो चुन चुन के निकालेगी, जो उनके ठेकेदार है ना उनको निकालेगी। अब ये देख लीजिए, रुकू ही तनख्वाह चालू करो, हमारा हक हमको दो। यानी कि ना तो सरकारी नौकरी की मांग है ना कुछ और मांग है। मांग है तो सिर्फ ये कि जो वेतन मिला हुआ है, जो बढ़ा हुआ भी वेतन नहीं दे रहे, पर कम से कम जो सैलरी है वो तो दे दीजिए। 2-3 महीने की सुनाइए जा रहा है, 1 महीने की सैलरी दे दी है, वो भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा है और बहुत सारे स्कूलों में इस कॉन्ट्रैक्टर का ठेका चल रहा है। अब देखना ये होगा इतने सारे लोगों का अधिकार, क्या ये शिक्षा विभाग अधिकारी बैठते हैं बड़ी, ये एक फोन कॉल में करा सकते हैं काम, पर नहीं कराएंगे। एम्प्लॉय रोड पर रहे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।